क्यों भैया, आप मोबाइल पे चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं है? यूट्यूब नहीं चलाते? हाँ फिर ठीक है, कथा सुनने के लिए चलाओ तो ठीक है, नहीं तो अच्छा है कि नहीं चलाते। सबसे बड़ा परिवार है तो हो ही रही है, पूरी दुनिया के लोग कथा सुन रहे हैं। विवाह का उद्देश्य कभी बच्चे पैदा करना नहीं था। विवाह क्यों होता है, क्यों किया जाता है, पत्नी क्यों जरूरी है, पति क्यों जरूरी है, कभी ठंडे दिमाग से सोचना, जो मैं कहूंगा समझना, फिर एक चिंतन करना, तब आपकी खोपड़ी में बात समझ में आएगी। देखो, पहला कारण, विवाह हमने इसलिए किया क्योंकि विवाह के पहले मन ज्यादा चंचल होता है। बोलो हाँ, चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का, चंचलता ज्यादा होती है। बहुत सारी स्त्रियों में, बहुत सारे पुरुष में मन लगने की, यदि कोई व्यक्ति जवान लड़का हो या जवान लड़की हो, यदि इन्हें आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, यदि भगवान से नहीं जुड़े, तो जवान लड़का हो या जवान लड़की हो, यदि ये आध्यात्म से नहीं जुड़े तो ये निश्चित गलत रास्ते पर चले जाएंगे। बोलो हाँ। पुरुष वैश्याओं के पास जाना स्टार्ट कर देंगे, स्त्रियां जो मन पड़े वो। इसलिए हमारे बाप दादों ने एक नियम बनाया कि तुम्हारी जवानी स्टार्ट हो तुरंत विवाह की व्यवस्था। विवाह से क्या फायदा होगा? पहला फायदा तो ये हुआ कि जो तुम्हारा मन 17 जगह भटक रहा था, वो 17 जगह से हटकर केवल एक पति में और एक पत्नी में केंद्रित हो गया। पहला तो आपके मन की चंचलता मिटी, 17 जगह से हटा और एक पत्नी और एक पति में लग गया। अब तो मेरी यही है पत्नी जो है, और यही मेरा पति है, वो देवता है जो है, ये देवी है जो है, इसी के संग रहना। तो जो तुम्हारा मन का भटकाव था, जो मन की चंचलता थी, वो समाप्त हो गई। तो पहला उद्देश्य था विवाह का कि तुम्हारा मन जो चंचल है वो मन कंट्रोल हो। आपकी पत्नी, आपका पति आपके मन को कंट्रोल करने में आपका सहयोगी है, सहायक है, पहला। दूसरा, विवाह आपने इसलिए किया क्योंकि विवाह से अधिकार मिलता है। क्या? विवाह होने के बाद व्यक्ति जिम्मेदार ज्यादा होता है, समझदार ज्यादा होता है। कॉलेज में, स्कूलों में आपने कितनी भी डिग्रियां पाई हो, पर विवाह के बाद जो ज्ञान होता है वो ज्ञान दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं दे सकती। वो जब विवाह होगा तो पता चलेगा कि ये ज्ञान विवाह के बाद ही होगा। कोई यूनिवर्सिटी आपको वो ज्ञान नहीं दे सकती जो गृहस्थ को विवाह के बाद होता है। ये बात सही है कि गलत है? पहला, पत्नी सहयोगी है मन की चंचलता मिटाने में। दूसरा, पत्नी ने आपको जिम्मेदार बनाया, हाँ या ना? पति ने आपको जिम्मेदार बना। पति पत्नी को जिम्मेदार करता है, उसे भी नमक रोटी की चिंता होने लग जाती है। तो एक गृहस्थ में दोनों लड़का लड़की, पति पत्नी क्या हो जाते हैं धीरे धीरे, जोर से। कल तक बाप के आश्रित थे, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, लेकिन अब नमक रोटी की तो जिम्मेदारी। तो पहले तो मन की चंचलता मिटाने के लिए पत्नी, दूसरा जिम्मेदार बनाती है पत्नी और पति, तीसरा कारण जो आध्यात्म से जुड़ा है। तीसरा, तो कहने का मतलब ये होगा, तीसरा जो कारण है वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब राम जी की पत्नी वनवास में थी और राम जी को यज्ञ करना पड़ा, तो क्या राम जी को यज्ञ करने का अधिकार मिला? बोलो, नहीं मिला। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि राम आप यज्ञ करने के योग्य नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है। फिर क्या करें? बोले पत्नी वापस बुलाओ। बोले पत्नी बुला नहीं सकते, तो फिर क्या करें? बोले सोने की सीता बनाओ। बोलो हाँ, बनाया। भगवान राम ने किसकी सीता बनाई?
सोने की और बगल में बिठाया, तब भगवान को यज्ञ करने का अधिकार मिला। मतलब तुम्हारी पत्नी इसलिए होती है केवल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यज्ञ का अधिकार देती है। तुम्हारी पत्नी तुम्हें भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो पत्नी का। ईश्वर की प्राप्ति में आपकी पत्नी आपकी सबसे बड़ी सहयोगी है। किसकी प्राप्ति में? जोर से। भगवान की प्राप्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में आपकी सबसे बड़ी सहयोगी आपकी। अरे भागवत भी पति पत्नी दोनों जोड़े को सुनना चाहिए, यदि है तो। यदि नहीं है तो फिर अलग बात है कि पत्नी का पति नहीं है या पति की पत्नी नहीं, तो भी सुन सकते हैं। पर जोड़ा है तो इससे बेहतर क्या होगा? तो जो यज्ञ का विधान, चलो भागवत जी में तो अधिकार है कि पत्नी अकेले सुन सकती है, पति भी अकेला सुन सकता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा। लेकिन यज्ञ, जब आप यज्ञ करेंगे ना, तो यज्ञ बिना पत्नी के नहीं हो सकता। यज्ञ में आपको बिना अब आजकल कोई बिठा दे लोभ लालच में, वो अलग विषय होगा, लेकिन जो नियम है वो नियम ये कहता है कि बिना पत्नी के आपको यज्ञ में। राम जी को नहीं बैठने दिया गया, पत्नी लाओ पहले, सोने की लाओ। इसलिए पत्नी आपको यज्ञ का अधिकारी बनाती है। भगवान की प्राप्ति में आपकी पत्नी सहयोगी है। हाँ, अब रही बच्चों की बात, वंश वृद्धि की बात, तो सुनो। किसान खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं तो मिलती ही मिलती है किसान को 4 महीने बाद, पर फ्री में एक चीज मिलती है, बताओ क्या? जोर से। भूसा, भूस। क्या मिलता है भाई? किसान ने गेहूं बोई तो गेहूं तो मिलेगा, 4 महीने बाद फ्री में मिलेगा भूसा। उसी तरह तुमने विवाह किया तो विवाह किया था भगवान को पाने के लिए, ताकि मन की चंचलता मिटे, मन भोगों से हटे और भगवान में मन लगे।